साल 1970 और मुंबई का साबू सिद्दीकी कॉलेज। एक शिक्षक 11वीं की क्लास में बच्चों के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स के फार्मूले सुलझा रहा था। तभी कॉलेज के चपरासी दौड़ते हुए आया और बोला, सर आपके लिए फ़ोन आया है। कुदरत से विरासत में मिली बुलंद आवाज़ को अपने गले में नत्थी किए हुए उस शिक्षक ने लड़कों से कहा, पढ़ाई जारी रखो, मैं अभी आया। जब वह शिक्षक नीचे कॉलेज के ऑफिस में पहुंचा तो वहां भीड़ इकट्ठा थी। टेलीफोन ऑपरेटर ख्वाजा साहब के हाथ कांप रहे थे। लोगों को देखकर शिक्षक परेशान, किसका फ़ोन आया है। मगर जब उन्होंने हेलो बोला तो दूसरी तरफ से एक जादुई आवाज़ आई, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ। लोग मुझे फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। इधर शिक्षक की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। तभी दिलीप कुमार ने कहा, जनाब आपके ड्रामे की बहुत तारीफ़ सुनी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इधर शिक्षक फूले नहीं समाए और कहने लगे, दिलीप साहब आपको चीफ गेस्ट बुलाने के लिए लोगों की लाइन लगानी पड़ती है, आपने सीधे मेरे पास फ़ोन कर दिया, मेरी खुदकिस्मती है। दिलीप की तारीफ़ करते हुए उस शिक्षक ने कुछ और लाइनें भी जोड़ी जिसमें 2 शर्तें थी। पहली यह कि आपको ड्रामा शुरू होने के वक्त से पहले आना होगा, क्योंकि ड्रामा शुरू होने के बाद हम गेट नहीं खोलते। दूसरी शर्त यह, आपको ड्रामा पूरा देखना होगा। दिलीप कुमार ने हंसते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक की बात कह दी और वे आए। नाटक खत्म होने के बाद दिलीप कुमार की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। उन्होंने मंच पर आकर कहा कि वे अब तक नहीं जानते थे कि स्टेज पर ऐसे फनकार भी होते हैं। मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चाहता हूँ अगले हफ्ते से शुरू होने वाली मेरी फिल्म सगीना महतो में आप काम करें। उसके अगले हफ्ते फिर एक और फिल्म शुरू हो रही है, बैराग, उसमें भी काम करें। कल्पना से बहुत आगे जाकर यह घटनाएं जिस शिक्षक के जीवन में घट रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कादर खान थे। वही कादर खान जिन्होंने एक कॉमेडियन एक्टर के रूप में जाना जाता है, लेकिन असल में जो कई कलाओं का फनकार था। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान। अग्निपथ का यह डायलॉग तो, या फिर कालिया का वो डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, यह दोनों कादर खान ने ही लिखे थे। फिर जब राजेश खन्ना ने फिल्म रोटी में कहा, आदमी के सीने में खंजर भोंकने से वह सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जब किसी का दिल टूटता है ना तो उसे बार बार मरना पड़ता है, हर रोज़ मरना पड़ता है। इतनी सीटियाँ बजी कि थिएटर हिल गए। आम कलाकार को सुपरस्टार बनाने वाले ये संवाद जिस कादर खान की स्याही से लिखे गए, आज एक बार फिर उनकी चर्चा चारों ओर है। वजह है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। इस शो के कलाकार सुनील ग्रोवर ने कादर खान को ऐसा ट्रिब्यूट दिया कि हर किसी ने कहा कादर खान की याद आ गई। हालांकि कादर खान का कद इस ट्रिब्यूट से बहुत बड़ा है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कादर खान की ज़िंदगी की, कि वह कैसे अफ़गानिस्तान से भारत आए, वो गुर्बत के दिन देखे और कैसे उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए जिनके कलम का मोहताज बॉलीवुड आज उनके जाने के बाद भी है। जिस अमिताभ बच्चन के लिए कादर खान ने ऐतिहासिक संवाद लिख दिए, उसी अमिताभ बच्चन ने उन्हें छोड़ क्यों दिया, और बहुत से ऐसे किस्से जो शायद आपने सुने होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रिंस। 1930 का दशक, अफ़गानिस्तान के काबुल में अब्दुल रहमान खान पत्नी इकबाल बेगम के साथ रहते थे। मियाँ बीवी के साथ 2 संकट थे। पहला यह कि 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से हो पाता था। दूसरा यह कि बच्चे 8 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पा रहे थे। फजलुर रहमान, शमसुर रहमान और हबीबुर रहमान, लगातार 3 बच्चों की मौत 7-8 साल की उम्र में हो गई। चौथा भी हुआ 22 अक्टूबर 1937 के दिन। नाम रखा गया कादर खान। ठीक 1 साल बाद 1938 में दुनिया से रुखसत ले गए अल्लामा इकबाल ने शायद कभी यह शेर इसलिए लिखा होगा ताकि कादर खान के जन्म को सार्थक कर सकें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अल्लामा की इस बात का इल्म शायद कादर के वालिदों को भी हो गया होगा। यही कारण है कि माई इकबाल ने हट कर दी कि हमें यहाँ नहीं रहना।
पिता रहमान के पास कोई चारा नहीं था। ऐसे में वह फौजियों की गाड़ी में बैठकर चले आए, करीब 1800 किलोमीटर दूर, सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई की कौन सी जगह? कामटीपुरा, जहां उस वक्त जुआ, प्रोस्टिट्यूशन, मर्डर, स्मगलिंग, शराब की बिक्री समेत सारे क्राइम होते थे। कादर खान का परिवार यहीं झोपड़पट्टी में रहने लगा, मगर दिक्कत यहाँ भी वही थी। 2 वक्त की रोटी, पेट की आग के साथ साथ रिश्तों ने भी आग झेली। कादर खान की उम्र कुछ 5-6 साल की रही होगी कि अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम का तलाक हो गया। तलाक के कुछ ही दिनों बाद कादर के मामू और नाना बॉम्बे आए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कामटीपुरा जैसे इलाकों में बगैर शौहर के औरत का रहना ठीक नहीं, इसलिए उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कादर की माँ मान गई और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मुंबई के ही इस्माइल थे, जो कामटीपुरा के ही बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर किराए पर रहते थे और पेंटर का काम करते थे। मगर उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो कभी काम पर जाते थे, कभी नहीं। माने हालात अब भी वो नहीं सुधरे। उधर कादर के पिता अब्दुल रहमान डोंगरी इलाके में टंटनपुरा गली में मौजूद मस्जिद के इमाम हो गए। उन्हें महीनों के 400-500 रुपये मिल जाते थे। यूँ कह लीजिए कि तलाक के बाद भी वो ही कादर की माँ और बच्चों का खर्चा उठा रहे थे। कादर खान किस्सा बताते हैं कि मैं दूर पैदल चलकर अपने पिता के पास हर रोज़ मस्जिद जाया करता था, इस आस में कि पैसा मिल जाएगा। दिसंबर 2018 को कादर खान साहब दुनिया को अलविदा कह गए। इस पर गोविंदा ने कहा था, मेरे करियर का एक बड़ा हिस्सा अब अधूरा रह जाएगा। श्रद्धांजलि देते वक्त गोविंदा ने कादर खान को अपने पिता समान बताया था। इस पर कादर खान के बेटे सरफराज भड़क गए थे और गोविंदा की श्रद्धांजलि को इंडस्ट्री का दोगलापन कहा था। सरफराज ने गोविंदा पर सीधा आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके पिता की लंबी बीमारी के दौरान एक बार भी फ़ोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा और न ही उनके निधन के बाद परिवार से कोई संपर्क किया। फिल्म इंडस्ट्री में अब सिर्फ दिखावे का वफादारी रह गई है। और हाँ, आँखों से ओझल तो दिमाग से ओझल वाली मानसिकता हावी हो गई है। सरफराज ने एक बात और बताई कि उनके पिता आखिरी समय तक अमिताभ बच्चन को सबसे ज़्यादा याद करते थे और उनके मन में बच्चन साहब के लिए अटूट सम्मान था। कादर खान के साथ हुए इस व्यवहार पर सिर्फ उनके बेटे सरफराज ने ही दुख नहीं जताया, बल्कि शक्ति कपूर ने भी मन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कादर खान अपने आखिरी दशक में अकेले थे। जब कोई कलाकार बीमार या संघर्ष कर रहा होता है, तब कोई उसे याद क्यों नहीं करता और मरने के बाद ही उसकी तारीफ़ें के पुल क्यों बांधे जाते हैं। बीमारी के दौरान परिवार के अलावा कोई उनके पास समय बिताने नहीं आता था। कादर खान चले गए, फिल्में पुरानी हो गई, लेकिन उनके लिखे डायलॉग आज भी जिंदा हैं। मुकद्दर का सिकंदर में उनके लिखे डायलॉग से वीडियो को समाप्त करते हैं। ज़िंदगी का अगर सही लुत्फ़ उठाना है तो मौत से खेलो, सुख में हंसते हो तो दुख में कहकाहे लगाओ, ज़िंदगी का अंदाज बदल जाएगा। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दे से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना, सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है, लेकिन दुख तो अपना साथी है, अपने साथ ही रहता है। तो ऐसी थी कादर खान साहब की बायोग्राफी, जो मैं थोड़ी सी आपके सामने रखा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ में लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।